इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए मार्केट को देखते हैं और मंडे के लिए प्लानिंग करते हैं कि क्या कर सकते हैं हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। और गैस माफ़ी चाहूँगा, अब 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि तबीयत थोड़ा बिगड़ गया था मौसम के साथ साथ। अभी भी रिकवर नहीं हुआ है, आपको आवाज़ से समझ में आ रहा होगा। अभी भी आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन रह गया है। एनीवेज, चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, सो मंडे की प्लानिंग से पहले मैं लास्ट जो 2 ट्रेड था उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। और ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन को जो हमने ट्रेड किया था, मैंने कुछ शेयर नहीं किया क्योंकि कुछ मिला नहीं, हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। मार्केट कम्प्लीटली साइडवे था, इस वाले एरिया पर हमने ट्रेड को बनाया था। इंडेक्स में भी कुछ खास मूव नहीं है और प्रीमियम पर जाकर भी देखोगे तो कुछ भी मूवमेंट नहीं था, एक ही जगह पर ट्रेड कर रहा था, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा। तो कुछ टाइम वेट किया तो समझ में आ गया कि ये तो अभी निकलने वाला नहीं है, तो हमने उसको कॉस्ट पर ही एग्ज़िट कर दिया था। एंड इसका जो पहला दिन था, इस दिन हमें ट्रेड मिला ही नहीं, हमारा जो ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ था। तो इसको एक बार सबसे पहले देखते, उसके बाद उसके पहले दिन को भी एक बार देख लेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा प्राइस ओपन होने के बाद, अच्छा मैं इसका पहला दिन को सबसे पहले दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। ओके, सो इस दिन हमने शॉर्ट किया था, हमने यहाँ से शॉर्ट किया था, प्राइस गिर कर आया और इस वाले एरिया पर हमने इसको कवर कर लिया था। मैंने इसको शेयर किया था टेलीग्राम पर। अब इसको हमने क्यू ट्रेड किया। अब देखिए प्राइस ओपन होने के बाद एक तरफा ऊपर गया और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो कि 24,538 का है। तो सबसे पहले तो मैं ये लेवल दिखा देता हूँ आपको, एक रेजिस्टेंस था। मैं अगर चार्ट को थोड़ा सा स्केच करूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ से प्राइस में एक स्विंग बनाकर गिरकर ये फ्रेश लो बनाया था, राइट। यहाँ से सेलिंग आया था। अब प्राइस उसी लेवल पर जाकर जब हिट किया, इसके बाहर गया था और बाहर जाने के बाद प्राइस वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया। अब इस जगह पर देखिए प्राइस को कि जब ओपन हुआ, ओपन होते ही प्राइस एक तरफा ऊपर गया और 24,538 को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ। उसके बाद प्राइस यहाँ पर रुक गया था, एक बेस बनाने लगा। इस जगह पर एक हाई बनाया था बट इस बेस को ब्रेक नहीं कर पाया, रिजेक्शन के साथ क्लोज हुआ एंड प्राइस नीचे आ गया, राइट। अब यहाँ पर अगर हम जिगजैग को भी ड्रॉ करें अगर ट्रेंड को समझने के लिए, तो कुछ यहाँ से अगर हम देखें तो प्राइस चढ़ते 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 यहाँ तक गया। ओके, मैं यहाँ तक मान के चल रहा हूँ क्योंकि हमें प्राइस को समझना है। अब उसके बाद इस रेड कैंडल को अगर देखोगे तो ये हाई वॉलेटाइल है, हालांकि हाई यहाँ तक बना है बट मैं ये ग्रीन कैंडल है यहाँ तक मैं हाई ले रहा हूँ और प्राइस फिर नीचे आया, ठीक है। अब मैंने ये जो जिगजैग ड्रॉ किया कब किया, जब प्राइस फिर से इस लेवल के अंदर आ गया था, 24,538 के अंदर आ गया था, तब मैंने इस जिगजैग को ड्रॉ किया समझने के लिए कि प्राइस क्या कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ओके ओके, सो यहाँ से प्राइस गया ऊपर, इस जगह तक गया और यहाँ से एक बार लोअर लो का फॉर्मेशन किया। हालांकि ये हाई वॉलेटाइल है बट इसने लो भी बनाया है। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, नया हाई बनाया, यहाँ पर हायर हाई बना हुआ है बट ये रिजेक्शन है, राइट। ये क्लोज नहीं हो पाया और वहीं से एकदम से प्राइस गिर कर आया और यहाँ पर आकर क्लोज हो गया। अब अगर आप देखोगे इस पैटर्न को तो प्राइस में यहाँ पर हायर हाई हायर लो बन के फिर एकदम से इसने प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे आ गया। जब ऐसा हुआ तो मैंने क्या बताया था कि जिस जगह से प्राइस गिरा है वो कैंडल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये वाला कैंडल। इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ओके, अब देखिए प्राइस जब यहाँ पर आ गया उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर गया रिट्रेस करके एंड एग्जैक्टली इसी लेवल को हिट किया। हिट करने के बाद यहाँ से ये लोअर लो करना स्टार्ट किया। जब प्राइस में लोअर लो बना तब हमने इसी कैंडल को यूज़ करते हुए एक ट्रेड को बनाया जो कि इस ग्रीन कैंडल में हमारा एग्जीक्यूट हुआ था। और उसके बाद काफ़ी टाइम यहाँ पर प्राइस साइडवे ट्रेड किया, काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया। मुझे लगा कि शायद ये गिरेगा नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन फाइनली हमारा जो पेशेंस था उसका रिवार्ड हमें ये इस मूव से मिला है। आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव आया था, एक तरफा मूव आया। इस वाले सेकंड वाले कैंडल पर हमने इसको एग्जिट कर लिया। जब प्राइस यहाँ से फिर गिर रहा था मैंने यहाँ पर एग्जिट किया, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट था,
राइट। यहाँ पर एक सपोर्ट बनाकर प्राइस ऊपर जा रहा था, तो इसको हिट करने के बाद प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही नीचे गिरने लगा, हमने इसको एग्जिट कर लिया। और वहीं से प्राइस में फिर से इस जगह से फिर ऊपर गया, तो हमने एक ट्रेड इस एरिया पर फिर से बनाया था, क्योंकि प्राइस में इस जगह का जो रिजेक्शन है, रिजेक्शन के बाद प्राइस एकदम से ऊपर जाकर हायर हाई करने लगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा था कि प्राइस इसके नीचे का जो भी स्टॉप लॉस वगैरह था वो ऑलरेडी हिट हो चुका है यहाँ पर। अब प्राइस नीचे यहाँ से नहीं जाएगा, ये या तो साइडवे हो जाएगा या फिर तेज़ी से ऊपर उठने की कोशिश करेगा। तो हमने यहाँ पर फिर से एक एंट्री बनाया था इस वाले एरिया पर, और यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर लिया। एग्जिट इसलिए किया क्योंकि इस जगह से प्राइस में ये फॉल आया था, एक रेजिस्टेंस बना था, जैसे ही प्राइस इसको हिट किया हमने यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया था। ओके, सो ये ट्रेड आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट ट्रेड को देखते हैं, जिसमें मेरा ऑर्डर ट्रिगर हुआ नहीं था। ओके, सो इस दिन सेम ये 24,538 से रिजेक्शन लेके प्राइस गिरने लगा। जब प्राइस नीचे गिर रहा था तो हमने इसको गिरने दिया और 24,336 का वेट करने लगा कि प्राइस यहाँ तक कब आए, क्योंकि इस एरिया पर हम कोई शॉर्ट का प्लान नहीं कर सकते। ये 24,336 इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, आप यहाँ पर देख सकते हो रेजिस्टेंस लेवल है था, जो कि थोड़ा सा पीछे अगर जाओगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस बार बार इसी लेवल्स को हिट करके रिजेक्शन लेके गिर रहा था। फाइनली इसने इसको ब्रेक किया, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया था, और फिर ये टेस्ट हुआ नहीं था। तो प्राइस जब अब यहाँ से नीचे आएगा, इस रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करके गया, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनना चाहिए, राइट। सो प्राइस को हमने इस रेजिस्टेंस तक आने दिया, तो प्राइस यहाँ से गिर के यहाँ पर आया। अब देखिए यहाँ पर और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जब प्राइस नीचे गिर कर आया, इस जगह से अगर इसको हिट करने से पहले प्राइस ऊपर चला जाता और यहाँ कहीं मुझे फिर से कोई कंफर्मेशन मिलता शॉर्ट साइड के लिए, तो मैं एक प्लान करता डाउन साइड के लिए इस वाले एरिया से, राइट। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का अगर आप देखोगे तो एक गैप है, एक रूम है, मैं यहाँ से ट्रेड करके यहाँ तक के लिए टारगेट लेकर चल सकता हूँ। बट इस एरिया पर हम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, कभी ये सपोर्ट बन सकता है। और वैसा ही हुआ, यहाँ पर प्राइस इसको जैसे ही हिट किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, प्राइस क्लोज हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, नेक्स्ट कैंडल अंदर चला गया, फिर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद इस जगह पर हिट करती ये सपोर्ट बनाने लगा, राइट। जब ये सपोर्ट बिल्ड करने लगा तो मुझे समझ में आ गया था कहीं ना कहीं अभी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अब मुझे जब ट्रेड करना है एक ब्रेकआउट चाहिए। मैं ऐसे ही यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर एक ट्रेड को बना लूँ, क्योंकि ये मेरा हाइपोथेसिस है या मेरा सोच है कि प्राइस अब यहाँ से मूव कर सकता है, बट ये गलत भी हो सकता है, ये गिर भी सकता है। अब मुझे ये दिख रहा था कि सपोर्ट तो बन रहा है, बट स्ट्रेंथ कब आएगा, जब इसमें ब्रेकआउट आएगा। सो ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, इस रेड कैंडल का जब ब्रेकआउट हुआ, इस वाले कैंडल ने ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया था, तब जाकर हमने सेम इसी रेड कैंडल को यूज़ करते हुए एक एंट्री को प्लेस किया था, ऑर्डर को प्लेस किया था। लेकिन उसके बाद प्राइस घूमकर आया ही नहीं, कुछ पॉइंट के लिए मेरा ये ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ और वहीं से एक तरफा मूवमेंट आया। और आप देख सकते हो कितना बड़ा मूवमेंट यहाँ पर आया हुआ है, एक तरफा मूवमेंट यहाँ तक आया, कुछ टाइम यहाँ पर वेट किया और फिर से रैली को स्टार्ट किया, और ये एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस को जाकर हिट करके फिर नीचे आकर क्लोज हुआ, राइट। और ये रेजिस्टेंस कहाँ का है मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो डेली चार्ट पर अगर आप जाकर देखोगे कि प्राइस ने जब इस लेवल से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर उठा, तो ये जो भी प्रीवियस हाई था इसको ब्रेक कर दिया था, राइट। अगर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो अब क्या करेगा, वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेगा, और वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर पड़ा हुआ है, इस वाले कैंडल पर, और ये इसके टॉप पर रेजिस्टेंस बनाकर गिरा था, इसी जगह पर सप्लाई बनाया था और प्राइस गिर गया था, और एग्जैक्टली इसी ने उसी लेवल को हिट करके क्लोज किया है, राइट। अब फर्दर क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है मार्केट में, इसको समझ लेते हैं। ओके, सो अब जैसे कि हम निफ्टी में हमें ये दिख रहा था कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में है, राइट, लोअर लो लोअर हाई बनाते आ रहा था। अब कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि इसका जो ट्रेंड है ये शिफ्ट हो चुका है अप साइड में। प्राइस ये वाला जो लो है, कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि ये फाइनल लो है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। अब इसने हायर हाई हायर लो बना चुका है, और
अपना प्रीवियस जो भी लोअर हाई था उसको भी ब्रेक कर चुका है, स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक किया है। ओके, सो अब ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में आ चुका है। सो अप ट्रेंड में अगर भी आ भी चुका है तो क्या हम एकदम से कल भी लॉन्ग का प्लान करेंगे या फिर प्राइस क्या यहीं से भाग जाएगा? तो देखिए ये तो नहीं कह सकते, बट प्राइस का जो बिहेवियर है उस हिसाब से अगर हम देखें चीज़ों को, तो प्राइस इस जगह से जब ऐसे गया है, अब यहाँ पर होल्ड किया है, इतना बड़ा एक मूवमेंट हुआ था, उसके बाद प्राइस होल्ड कर जाता है, आप लोगों को मालूम है, और वैसा ही किया है, ये साइडवे कैंडल एक बना कर बैठा हुआ है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं प्राइस को थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए, 1 या 2 दिन के लिए प्राइस को रिट्रेस करना चाहिए, उसके बाद प्राइस को फिर मूव करना चाहिए, तो उसको एक स्ट्रेंथ मिलेगा। अगर प्राइस नीचे आकर कहीं से सपोर्ट बिल्ड करता है तो उसको एक स्ट्रेंथ मिलेगा, प्राइस फिर से ऊपर जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा अप डायरेक्शन में। ओके, सो अगर ऐसा होता है तो हम कहाँ से चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, तो हम उसके लिए माइक्रो चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पर समझते हैं। ओके, सो अब देखिए कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था कंप्लीट साइडवे था, और उसका जो पहला दिन है इसको अगर देखोगे तो ये वाला जो लेवल है 24,850 के आसपास का, ये एक रेजिस्टेंस था, इसको हिट किया, हिट करते ही प्राइस में गिरावट, और इसने अपने पिछला एक स्विंग को ब्रेक कर दिया, ये अप साइडवे है। अब अगर प्राइस को गिरना है, ठीक है, तो ये जो जोन देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ओके, ये जो जोन आप देख रहे हो, अगर प्राइस यहाँ से उठकर ओपन होने के बाद इस जगह पर इस जोन को हिट करके इस जोन के अंदर से रेजिस्टेंस बनाकर गिरने की कोशिश करता है, तो हम वहाँ से शॉर्ट का प्लान करके चल सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि प्राइस अगर गिरता है तो ये 24,400 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है, राइट। सो अब हो सकता है कि एक ही दिन में यहाँ तक ना आए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है बहुत बड़ा गैप है। सो हो सकता है एक दिन में ना आए, अब यहाँ से गिरेगा तो हो सकता है 24,538 जो स्विंग हाई आप देख रहे थे यहाँ तक आए, उसके बाद फिर इसी जगह से सपोर्ट बना ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्राइस अगर इस जगह से रेजिस्टेंस लेके गिरने की कोशिश करता है तो एक प्लान किया जा सकता है डाउन साइड के लिए। और अगर प्राइस ओपन होते ही एकदम से गिर जाता है और 24,400 के आसपास आकर इसको हिट करके इस जगह से अगर ये सपोर्ट बिल्ड कर लेता है, यहाँ से उठने की कोशिश करता है, तो फिर हम लॉन्ग का प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि इसी जगह से एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था। अगर आप देखोगे कि यहाँ से अगर आप देखोगे कुछ ऐसे करके जिगजैग था, लोअर लो लोअर हाई था, और यहाँ से एकदम से ब्रेक करके चला गया था, राइट। सो इस स्ट्रक्चर को, इस पैटर्न को आप लोगों को मालूम है कि जब भी ऐसा बनता है तो उसको फिर से प्राइस को नीचे आना चाहिए, और जिस जगह से प्राइस में ये जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया था वहाँ तक आकर फिर से इसको सपोर्ट लेना चाहिए। इस दिन नहीं आ पाया, प्राइस घूम गया, साइडवे हो गया। अब हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक आए और यहाँ पर सपोर्ट बिल्ड करके फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करे। सो अगर ऐसा करता है तो देखिए एक जो पैटर्न जो बनकर यहाँ से जा रहा है, ओके, यहाँ से जब ये लो बना, लो बनने के बाद ऊपर गया, नीचे आया, ओके, हाई बना, नीचे आया, हायर लो बना, फिर ऊपर गया, हायर हाई बना। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, एक हायर लो बनाकर फिर ऐसे करके जाना चाहिए। ये जस्ट एक एजम्पशन है कि ऐसा ही होगा, ये 100% कुछ नहीं, बट हम ये सोच रहे हैं ताकि हमें एक एरिया मिले कहाँ से हम चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। अब इसके बीच में कहीं से भी अगर हम बाय या सेल का प्लान करेंगे तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। सेल तो हम फिर भी कर सकते हैं, मतलब डाउन साइड का प्लान फिर भी कर सकते हैं। अगर इस दिन का जो भी रेंज है, रेंज का ब्रेकआउट आकर नीचे अगर कोई कंफर्मेशन दे तब भी हम शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, बट लॉन्ग का प्लान हम यहाँ पर करेंगे तो रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है, कभी भी इसको हिट करके प्राइस गिर सकता है। सो लॉन्ग करना है तो हमें वेट करना होगा, प्राइस रिट्रेस करके नीचे आए, कंफर्मेशन मिले, सपोर्ट बिल्ड करे तो हम लॉन्ग करेंगे, नहीं तो इस सप्लाई जोन का ब्रेकआउट चाहिए, प्राइस को ऊपर चला जाना चाहिए, कंफर्टेबली ट्रेड करना चाहिए, उसके बाद हमें अगर कंफर्मेशन मिलता है तो हम करेंगे। ये इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के बाद अगर प्राइस फिर से रिट्रेस करके अंदर भी आ जाए तब भी प्लान किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रेक हो चुका है। उसके बाद नीचे आकर उठने के लिए तकलीफ नहीं होगा इसको, और अगर नीचे आकर कंफर्मेशन देता है तो और भी सही है, क्योंकि इसके ठीक ऊपर 25,000 का एक राउंड लेवल है। सो इस एरिया पर अगर लॉन्ग का प्लान करते हैं तो यहाँ तक का हम टारगेट लेकर चल सकते हैं, लेकिन इसका ब्रेकआउट सबसे पहले चाहिए।
ओके। और अगर ये 24,850 के ऊपर से जाता है तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली हमें इस लेवल पर ही ट्रेड मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। और इसके ऊपर अगर कहीं ट्रेड मिलता है तो 25,000 ठीक थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा कुछ जगह नहीं है हमारे पास ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये कभी भी हिट करके प्राइस गिर सकता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्या प्लान कर रहा हूँ मैं कल के दिन के लिए। यहाँ से कंफर्मेशन आएगा लॉन्ग जाएंगे, यहाँ से कंफर्मेशन आएंगे शॉर्ट जाएंगे, इसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट में कंफर्मेशन आएगा तो हम लॉन्ग जाएंगे। अब चलिए हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का सेम कुछ वैसा ही प्लानिंग है कि बैंक निफ्टी का जो बाइंग लेवल है वो 53,000 से लेकर 53,075 के आसपास का है। अगर प्राइस यहाँ पर आ जाता है और इस जगह पर आकर ये सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करता है तो हम लॉन्ग का प्लान करके चल सकते हैं, इस रेजिस्टेंस का टारगेट लेके चलेंगे। और प्राइस अगर इस रेजिस्टेंस जोन को, इसको भी मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ओके, सो इस वाले जोन को हिट करके अगर ये रेजिस्टेंस लेता है तो हम वहाँ से डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, जो कि हम 53,075 का टारगेट लेते हुए चल सकते हैं। प्राइस एक बार यहाँ तक आए, फिर सपोर्ट बनाए, फिर जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें लॉन्ग करना है, हम इस एरिया से, अगर इस एरिया से लॉन्ग करना है हम ये सोच रहे हैं, तो प्राइस को यहाँ तक आना पड़ेगा, राइट। और अगर प्राइस को यहाँ पर आना पड़ेगा, और अगर प्राइस यहाँ पर आता भी है और अपर लेवल से अगर हमें रेजिस्टेंस एरिया को हिट करके ये गिरता हुआ दिख रहा है, तो उस दौरान क्यों ना हम एक ट्रेड बना लें। हो सकता है कि कल के दिन जब प्राइस नीचे आए उसके बाद कल ये उठ ना पाए, परसों फिर उठे। ऐसा भी हो सकता है कि कल प्राइस ऊपर से जब गिर रहा है हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर आएगा, हम बाई करेंगे, लेकिन ये आते आते अगर पूरा दिन लगा देता है तो उस दिन हमारे पास बाई करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, हमें फिर नेक्स्ट डे को देखना पड़ेगा। और अगर हम उसी दिन को हायर लेवल से हम शॉर्ट कर दे, डाउन साइड के लिए प्लान कर ले, तो हमें उस दिन का मूव भी कैप्चर करने के लिए मिल जाएगा, राइट। और बाकी इस जोन के बाहर जाना पड़ेगा अगर हमें अपर हायर लेवल से अगर लॉन्ग का प्लान करना है कि प्राइस बाहर जाकर ब्रेकआउट के साथ ऊपर जाकर सस्टेन कर जाएगा, फिर हम देखेंगे रिट्रेसमेंट। और रिट्रेसमेंट यहाँ तक हो या फिर अंदर आकर आ जाए रिट्रेसमेंट के दौरान और फिर कंफर्मेशन दे तो हम लॉन्ग जाने की कोशिश कर सकते हैं। बट आपको ध्यान देना होगा कि प्राइस जब नीचे आएगा, फिर ऐसा नहीं कि प्राइस नीचे आकर फिर ये लोअर लो करने लगे। प्राइस नीचे आने के बाद ये इसका जो ट्रेंड है हायर हाई हायर लो होना चाहिए, ताकि हम प्लान कर सकते हैं लॉन्ग जाने के लिए। ओके, सो आई होप कि आपको बैंक निफ्टी भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेम ही है निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का प्लानिंग कि हम रिट्रेसमेंट का देखेंगे बाई करने के लिए, हायर लेवल से शॉर्ट करने के लिए देखेंगे, और ब्रेकआउट बाई के लिए देखेंगे कि प्राइस अगर ब्रेकआउट हो जाता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी शॉर्ट करके बैठा हुआ है वो लोग निकलने की कोशिश करेंगे और तब प्राइस में एक मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी होता है उसी डायरेक्शन में। ओके, सो गाइस आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और स्टॉक में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो अगर कोई स्टॉक होगा, मैंने अभी तक कोई सिलेक्शन किया नहीं है, देखा नहीं है मैंने। अगर कोई स्टॉक निकल के आता है मेरे पास, मैं जो भी सिलेक्ट करता हूँ तो मैं बता दूंगा आप लोगों को वीडियो बनाकर। अगर वीडियो ना भी बना पाऊँ तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।